वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम त्रिभुजाकार जमीन का बंटवारा कैसे कर सकते हैं। अच्छा, जो ये बंटवारा होना है वो बंटवारा होना है तीन भाइयों में। ठीक है, आप बंटवारा कैसे करेंगे उसको समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन तीनों भाइयों का कहना है कि जो फ्रंट में रोड इस तरफ भी है, रोड इस तरफ भी है, ठीक है, रोड इस तरफ भी है, रोड इस तरफ भी है, कि फ्रंट में जमीन किसी भाई को बराबर चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले भाई को जमीन बराबर चाहिए, दूसरे भाई को, तीसरे भाई को फ्रंट में जमीन बराबर नहीं चाहिए। उन्होंने ये कही है कि हमें केवल जमीन बराबर चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि फ्रंट में जमीन बराबर होनी चाहिए, बस हमारा बंटवारा कर दो, हमारे पास जमीन बराबर आ जाए। कैसे करेंगे उसको समझ लेते हैं। तो यहां पर बंटवारा करने से पहले हम सबसे पहले इस त्रिभुजाकार जमीन का क्षेत्रफल निकालेंगे, और क्षेत्रफल निकालने के यहां पर हम हीरोन्स के फॉर्मूले का यूज करेंगे। अच्छा, यहां पर हम हीरोन्स के फॉर्मूले का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक विषम बाहु त्रिभुज है, ठीक है, एक स्केलेन ट्राइंगल है। ठीक है, हीरोन्स का फॉर्मूला लगा लेते हैं। यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले निकालेंगे इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी भाग 2। इस त्रिभुज का हम पहले क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप निकालेंगे। ठीक है, ए क्या है यहां पर? 200 प्लस बी क्या है? 160 प्लस सी 120 का भाग लगा देते हैं 2 से, प्लस कर लेते हैं 0 6 7 8 2 3 4 480 का भाग लगाते हैं 2 में, 2 से एक बार, 2 से 240 बार। तो यहां पर हमारा अर्ध परिमाप आ जाता है 240 फीट। ठीक, अब हम इसका त्रिभुज एबीसी का हम क्या निकाल लेते हैं? क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, और हमारे क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, रूट लगा लेते हैं। एस की वैल्यू क्या आई है? हमारा सेमी पेरीमीटर क्या है? 240। 240 ब्रैकेट में 240 में से घटा देते हैं सबसे पहले हम 200, क्योंकि 200 हमने ए माना है। फिर 240 में से घटा देते हैं 160, क्योंकि 160 को हमने बी माना है। और 240 में से लास्ट हम घटा देते हैं किसको? सी को, यानी कि 120 को। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 240 गुणा 240 में से 200 गया 40 गुणा 240 में से 160 80 गुणा 240 में से 120 120। ठीक है, इन सभी संख्याओं को गुणा करा लेते हैं। यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 92160000, और इस संख्या का हम वर्गमूल कर लेते हैं, यानी कि रूट ले लेते हैं। 9600 वर्ग फुट, ये आ गया हमारे संपूर्ण त्रिभुजाकार जमीन का क्षेत्रफल। इस संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया है? 9600 वर्ग फीट। अगर हम अब इसके जमीन के 3 हिस्से करते हैं, ठीक है, तो यहां पर प्रत्येक भाई का क्षेत्रफल क्या आएगा? यहां पर हम लिख लेते हैं प्रत्येक भाई का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे? इस 9600 में हम भाग लगा देंगे किससे? 3 से। 3 हिस्सों में तो बांटना है, काट देते 3 से एक बार। 3 3 9 3 दूनी 6 0 0। तो ये हर भाई के लिए जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा? 3200 वर्ग फुट। 3200 वर्ग फुट, 3200 वर्ग फुट और 3200 वर्ग फुट, 3 जगह ये इस तरीके से बंटवारा हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि भाई 3200 वर्ग फुट तो आ गया हर भाई के लिए क्षेत्रफल, यहां से यहां तक कितनी लंबाई हो, यहां से यहां तक कितनी लंबाई दे, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये कैसे पता करेंगे? तो उसको भी समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं यहां पर हम जो है बंटवारा होगा वो किस तरीके से होगा? बिल्कुल सीधा सीधा ये होगा इस तरीके से, ये होगा इस तरीके से, ये ऐसे। ठीक है, ये बंटवारा बिल्कुल सीधा सीधा होगा। क्यों? पहले भाई को जो फ्रंट से जमीन होगी वो थोड़ी ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि भाई उसका पीछे वाला हिस्सा भी तो कम है। दूसरे भाई को फ्रंट से जमीन इस भाई के मुकाबले थोड़ी सी कम मिलेगी, क्योंकि पीछे से इसका हिस्सा ज्यादा है, इसकी जमीन का पीछे से ज्यादा है ना। और तीसरे भाई को जमीन इस वाले भाई से भी फ्रंट में जमीन थोड़ी सी कम मिलेगी, क्योंकि देखिए पीछे तक पूरा लंबा है। ठीक है, इसकी जमीन बिल्कुल पीछे तक जा रही है। ठीक है, इसका लंबा लंबा प्लॉट है। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि ए से यहां तक की लंबाई कितनी है, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, ये कैसे आप डिसाइड करेंगे? तो हम इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं P,
और इस वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं Q। ठीक, सेम इस वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं M और इस वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं N। ठीक, इसको मान लिया P, इसको Q, इसको M और इसको N। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A से M तक की लंबाई कितनी है। ठीक है, अगर हम निकाल लें A से M की लंबाई, A से P की लंबाई, तो फॉर्मूला लगा के बड़े इजीली हम बंटवारा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले AM की लंबाई निकालेंगे। तो उसका अपना एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? भुजा का वर्ग गुणा पहले भाई के लिए जो क्षेत्रफल आया था, पहले भाई के लिए जो क्षेत्रफल आया था उसका गुणा करा देंगे और भाग लगा देंगे कुल क्षेत्रफल से। ठीक है, तो भुजा हमारी कौन सी है? 160 फुट जो लंबी भुजा है, हम उसका बंटवारा कर रहे हैं। 160 गुणा पहले भाई के लिए क्षेत्रफल कितना आया था? 3200 वर्ग फुट। 3200 बट्टे कुल क्षेत्रफल था 9600। 3200 से एक बार, 3200 से कट गया 3 बार, गुणा करते हैं। 160 का गुणा 160 में करते हैं, क्या आता है? 25600 भाग 3। भाग लगाते हैं 25600 में हम भाग लगा देते हैं 3 से, आंसर आ जाता है 8533.33। और जब हम इस संख्या का भी वर्गमूल करते हैं तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 92.37 फुट। इसका मतलब ये हुआ जो A से M तक की लंबाई जो हमें लेनी है वो कितनी लेनी है? 92.37 फीट। ठीक, अब हमें लंबाई निकालनी पड़ेगी A से N तक की। ठीक, किसकी निकालेंगे? A से N तक की। कैसे निकालेंगे? सेम इसी तरीके से, भुजा का वर्ग गुणा दो भाइयों का क्षेत्रफल लेंगे जोड़कर और भाग लगा देंगे कुल क्षेत्रफल का। किसका लगा देंगे? कुल क्षेत्रफल का। ठीक, यहां पर भुजा क्या लेंगे? वही 160 गुणा 160 दो बार लिखा है क्योंकि भुजा स्क्वायर है, गुणा। अच्छा, दो भाइयों का कंबाइनली क्षेत्रफल क्या था? दो भाई को जो कंबाइंड क्षेत्रफल था 3200 6400 6400 बट्टे 9600। ठीक है, काट देते हैं 2 0 से 2 0 को। 32 से 2 बार कट रहा है, 32 से 3 बार कट रहा है। ठीक है, तो यहां पर जब हम इसका गुणा भाग करते हैं तो 160 का गुणा 160 में करते हैं तो क्या आता है? 25600 और 25600 का हम गुणा कर देते हैं 2 से। 51200 का भाग लगाना है किससे? 3 से। तो 51200 का भाग जब हम 3 से करते हैं तो यहां पर हमारी संख्या आ जाती है 17,066.666 करके हो रहा है। तो जब दशमलव के बाद तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा होता है तो दूसरे अंक में हम 1 जोड़ देते हैं। तो यहां पर हम इसको क्या कर लेंगे? 6-7 कर देंगे। ठीक है, क्या आ रहा है? 17,066.666 आ रहा है ना, तो हम इसको क्या कर लेंगे? 6-7 लिख लेंगे। और जब हम इसका वर्गमूल लेते हैं, यानी कि जब हम इसका रूट करते हैं, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 130.639। तो इसको हम लिख लेंगे या 130.64 लिख लेंगे फुट। 64 क्यों लिखा? क्योंकि तीसरा अंक है हमारा वो 5 से बड़ा है, तो हमने एक अंक 3 में जोड़ दिया। तो 130.64 फुट आ गई किसकी लंबाई? A से N तक की। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 130.64 में से घटा देंगे। क्या घटाएंगे? 92.37 को घटा देते हैं। 14 में से 7 गया 7, 5 में से 3 गया 2, दशमलव लगा लेते हैं। 10 में से 2 गए 8, 12 में से 9 गया 3। तो इसका मतलब M से N तक की जो लंबाई आई है वो कितनी आई है? 38.27। ठीक, अच्छा, N से B तक की लंबाई कितनी है? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुल थी 160 की लंबाई, 160 फुट थी ना, हम इसमें से A से N तक की लंबाई को घटा देते हैं तो हमारी N से B तक की लंबाई आ जाएगी। 130.64 को घटा देते हैं
10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, दशमलव लगाते हैं, 9 का 9 उतर जाएगा, 5 में से 3 गया 2। तो यहाँ पर हमारी NB की लंबाई आ जाती है 29.36। ये हो गई हमारी NB की लंबाई। A से B तक की ये सारी लंबाई हमारी आ चुकी है। ठीक है, AM आ गया, MN आ गया और NB आ गया। ठीक है, अगर आपको बंटवारा करना है, अगर आप गुनिया रखेंगे तो इस पॉइंट से अगर आप गुनिया में बिल्कुल सीधा फिक्स एक 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं तब भी आपका बंटवारा हो जाएगा। यहां से यहां तक इसको नाप लीजिए और बंटवारा कर दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सेम यहां पर इसको रख दीजिए तब भी आपका बंटवारा सही होगा। लेकिन अब यह सवाल उठता है, अगर आप A से P तक की लंबाई निकाल लीजिए, A से P तक की लंबाई निकाल लीजिए तब भी आपको बंटवारा सही हो जाएगा। तो यहां पर हम अब क्या करने वाले हैं, A से P तक की लंबाई निकालेंगे। ठीक, समझ लेते हैं उसको भी। तो यहां पर भी हम सबसे पहले A से P तक की लंबाई निकालेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे उसके लिए, रूट में भुजा का वर्ग गुणा पहले भाई के लिए जो क्षेत्रफल आया था, यानी कि जो बंटवारा क्षेत्रफल था, बट्टे कुल जमीन का क्षेत्रफल है। ठीक है, भुजा की जगह इस बार हमें क्या लेना है, 200। यहां से यहां तक कितनी है, 200, क्योंकि हम 200 वाली लंबाई को बांट रहे हैं। ठीक है, 200 गुणा पहले भाई के लिए क्षेत्रफल कितना आया था, 3200, 3200 बट्टे कुल क्षेत्रफल था 9600। 3200 से एक बार, 3200 से 3 बार गुणा कर लेते हैं। 200 का 200 में क्या आता है, 40,000, भाग लगाते हैं 3 से। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 13,333.33, 13,333.33। और इस संख्या का भी हम रूट कर लेते हैं तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 115.47 फुट। ठीक है, यानी कि A से P तक की लंबाई कितनी होगी, 115.47 फुट में आई है। ठीक, अब सेम हमको क्या करना है, A से Q तक की लंबाई निकाल लेनी है। AQ की लंबाई कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस, भुजा का वर्ग गुणा दोनों भाइयों के लिए जो हमने क्षेत्रफल निकाला था, कुल क्षेत्रफल लेना पड़ेगा यहां पर हम दोनों भाइयों का टोटल करके, बट्टे कुल जमीन का क्षेत्रफल। कुल जमीन का क्षेत्रफल क्या था, भुजा में 200 गुणा दोनों भाइयों के लिए कुल क्षेत्रफल कितना था, 3200, 6400 भाग 9600, 2 0 से 2 0, 32 से 2 बार, 32 से 3 बार। ठीक, गुणा भाग कर लेते हैं। 200 का 200 में गुणा कराएंगे 40,000, 40,000 का 2 से गुणा कर देंगे 80,000, 80,000 का भाग लगाते हैं 3 से। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 26,666.66 आ रहा, तो हम इसको 6-7 कर लेंगे। और जब हम इस संख्या का वर्गमूल लेते हैं तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 163.299। तो या करके लिख लेंगे 163 दशमलव के बाद तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा है तो दूसरे अंक में 1 जोड़ देंगे, तो 163.30 फुट। ठीक, इसका मतलब हमें A से Q तक की लंबाई पता चल गई है। अब PQ कैसे निकालेंगे, तो PQ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, AQ की लंबाई कितनी थी, 163.30 में से घटा देंगे। किसको घटा देंगे, A से P तक की लंबाई को, यानी कि 115.47 को यहां पर हम घटा देंगे। घटा देते हैं, 10 में से 7 गया 3, 12 में से 4 गया 8, दशमलव लगाते हैं, 12 में से 5 गया 7, 5 में से 1 गया 4। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 47.83, 47.83 फुट आया है। यह भी फुट में लंबाई आई है। ठीक,
अब हमें लंबाई निकालनी है किसकी, Q से C तक की। अब Q से C तक की लंबाई कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है, कुल 200 था ना, उस 200 में से 163.30 को माइनस करना है। 0 आ गया, कैरी ले लिया, 10 में से 3 गया 7 दशमलव, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 36.70, 36.70। ठीक, तो देखिए यहां पर भी आपको लंबाई पता चल चुकी है भुजा की, और इस वाली भुजा की भी लंबाइयां सारी हमने बांट दी हैं। अब आपको क्या करना है, इस m को 92.37 की लंबाई लेके m पॉइंट ले लेना है, फिर a से p तक की 115.47 की दूरी लेके इन दोनों पॉइंट को मिला देना है। मिलाने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो बिल्कुल फिक्स आने वाला है, करेक्ट। लेकिन अब सवाल उठता है कि सर, अभी एक भाई ने मुझे कमेंट किया था पिछली वीडियो में कि सर हमें लंबाई ये भी बताइए, बीच की जो भुजाएं हैं इनकी लंबाई क्या होगी, ये भी हमें बताइए। अब हम जो बीच की जो ये भुजाएं हैं इनकी भी लंबाइयां पता करते हैं, कैसे करेंगे उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए यहां पर जो हम n से p तक की लंबाई निकालने वाले हैं, n से q तक की जो लंबाई निकालने वाले हैं वो समरूपता के नियम से निकालेंगे। किसके नियम से, समरूपता के नियम से। कैसे समझते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के, त्रिभुज AMP के। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुज की जब हम समरूपता देखते हैं तो ABC में आधार क्या है, AB, लंब क्या है, BC, सेम इसमें AMP में आधार है AM, ठीक है, और इसका लंब है MP। वैल्यू फिलअप कर लेते हैं। AB, A से B तक की लंबाई है 160, BC है हमारा 120 बराबर AM, A से M तक की लंबाई है 92.37 बट्टे MP। वज्र गुणा करा लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो MP गुणा 160 बराबर 92.37 गुणा 120, तो यहां पर MP की वैल्यू आ जाएगी 92.37 गुणा 120 बट्टे 160। ठीक है, 0 से 0, 4 तिया 12, 4 चौक 16। ठीक है, गुणा भाग करा लेते हैं। 92.37 का गुणा कर देते हैं हम 3 से, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 277.11 का भाग लगा देते हैं 4 से, 4 से भाग लगाते हैं 69.2775, तो इसको हम लिख लेंगे 69.28। ठीक, क्योंकि दशमलव के बाद जो तीसरा अंक है वो 5 से बड़ा है, इसलिए मैंने क्या किया, इसको 7 को 8 कर दिया, एक अंक जोड़ देते हैं ना। अच्छा, अब इसका मतलब हुआ M से जो P तक की लंबाई है, MP निकालनी है ना हमने, कितना आया 69.28, 69.28, ये आ गई लंबाई। ठीक, अब हमें निकालनी है NQ की लंबाई, सेम समरूपता के नियम से। यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है किसके, समरूप है ANQ के, त्रिभुज ANQ के। ठीक, तो यहां पर ABC में आधार क्या है, AB, लंब है BC। ANQ में आधार है AN और लंब है NQ। ठीक है, AB कितना है 160, BC है 120, AN की हमारी लंबाई निकली थी 130.64, NQ की जगह NQ, और यहां पर हम वज्र गुणा करा लेते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। NQ का गुणा कराना है आपको 160 से, ठीक है, और 130.64 का गुणा कराना है आपको 120 से, तो NQ बराबर 130.64। इस क्वेश्चन को करने के बाद हम अपने आंसर को वेरीफाई भी करेंगे यहां पर, ठीक है, बट्टे में 160,
0 से 0। वेरीफाई करके हम ये पता करेंगे कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। जो हमने लंबाइयां दी हैं हर भुजा को वो सही दिए हैं गलत दिए हैं पता करेंगे, ठीक है। 4 तिया 12, 4 चौक 16, गुणा भाग करते हैं। 130.64 का गुणा कर देते हैं 3 से और भाग लगा देते हैं इसका। 391.92 भाग किससे लगाना, 4 से। 4 से भाग लगाते हैं 97.98, ये भी फुट में आया है, ठीक है। और ये भी हमारा किस में निकला था, फुट में, ठीक है, फुट में आया है 97.98 NQ की लंबाई 97.98, ठीक। अब हम अपने इस पूरे क्षेत्रफल को वेरीफाई करते हैं इन भुजाओं के आधार पे, ठीक है, कि हमने जो इन भुजाओं को लंबाइयां दी हैं इतनी कैलकुलेशन करके, क्या वो लंबाइयां सही दी हैं। कहीं यहां पर 90.38 तो नहीं है, कहीं यहां पर 36.19 तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। चेक करते हैं। तो देखिए वेरीफाई करने के लिए यहां पर हम सबसे पहले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। अच्छा, पहला भाग है जो हमारा, ये पहला भाग है, ये दूसरा है तीसरा। पहला भाग कैसा है, त्रिभुजाकार, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा आधार कितना है, 92.37, 92.37 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई हमने निकाली थी 69.28, ठीक है। गुणा करते हैं इसका 92.37 का गुणा कर देते हैं 69.28 से। संख्या आती है 6399.3936, भाग 2 से लगाना है। 2 से जब हम भाग लगाते हैं तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 3199.6968 वर्ग फुट। हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए था यहां पर 3200 वर्ग फुट, 3200, लेकिन यहां पर हमारा आंसर क्या आ गया है 3199.6968। थोड़ी सी कमी है यहां पर, आधे वर्ग फुट से भी थोड़ा सा कम, ठीक है। वो क्यों हुआ ऐसा, वो इसलिए हुआ क्योंकि हमने दशमलव के बाद 2 अंक लिए हैं। अगर हम हर कैलकुलेशन में ऊपर नीचे सब तरफ कैलकुलेशन करते, दशमलव के बाद 4 अंक लेते, तो यहां पर हमारा आंसर एग्जैक्ट आता, पॉइंट टू पॉइंट, डिजिट टू डिजिट, क्योंकि यहां पर हमने दशमलव के बाद 2 अंक लिए हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर यह है, तो इसको लगभग हम 3200 ही मानेंगे, ठीक है। 3199.69 है ना, तो इसको हम क्या मानेंगे, 3200 वर्ग फुट ही मानेंगे। अच्छा, इसी तरीके से हम दूसरे भाग का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। दूसरे भाग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा, अच्छा दूसरा भाग हमारा कैसा बन रहा है, पहला भाग त्रिभुज था, दूसरा भाग बन रहा है समलंब। समलंब चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। इसकी देखिए ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। समांतर भुजाएं वो भुजाएं जो आपस में कभी मिलती नहीं है, चाहे आप इसको नीचे कितनी भी ले जाइए, चाहे आगे कितनी भी ले जाइए, ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी। ये भुजाएं तो आपस में मिल जाएंगी, पर ये दोनों भुजाएं ये कभी नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। तो ये दोनों भुजाएं कैसी है, समांतर। तो इसका लिखेंगे 1/2 गुणा, यहां पर लिखेंगे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ठीक। 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजाओं का योग में हम क्या लिखेंगे, 69.28 को जोड़ेंगे किससे, 97.98 से, 97.98 से, और गुणा कराएंगे उनके बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कौन सी है, 47.83, नहीं भाई ये तो ऐसे है ना, टेढ़ी है भाई, ये बनानी है ना राइट एंगल, तो इसको लेंगे 38.27, 1/2। सबसे पहले इसका टोटल करते हैं,
तो यहां पर हम टोटल करते हैं 69.28 प्लस 97.98 से 167.26 गुणा 38.27, यहाँ पर हम गुणा कराते हैं 38.27 से, तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है 6401.0402, भाग लगा देते हैं 2 से भाग करते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है 3200.52 वर्ग फुट। देखिए वहाँ पर हमारा क्षेत्रफल कम आ रहा था, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ गया, आधा वर्ग फुट यहाँ पर बढ़ गया है और वहाँ पर कम था। ठीक है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पॉइंट के बाद 2 नंबर लेने, पॉइंट के बाद 4 नंबर लेंगे तो ये भी एग्जैक्ट आएगा, लेकिन लगभग हम बिल्कुल सही निकाल रहे हैं अपना आंसर। सेम इसी तरीके से हम तीसरे भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? पहला भाग त्रिभुज था, दूसरा भाग समलंब है, तीसरा भाग क्या बनेगा? वो भी समलंब बनेगा। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे उसको भी समझ लेते हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं तीसरे भाग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। 1/2 गुणा समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? इसके लिए एक है 97.98 प्लस एक है 120 गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 29.36। ठीक, ये नहीं लेनी है आपको, ये लेनी है भाई, यही तो बना रही है राइट एंगल, वो कोई बना रही है। ठीक है, 1/2 गुणा टोटल करते हैं 97.98 प्लस 120 217.98 गुणा 29.36। 1/2 गुणा 217.98 का गुणा कर लेते हैं किससे? 29.36 से। तो यहां पर जब हम इसका गुणा करेंगे 6399.8928 और भाग लगा देते हैं इसका किससे? 2 से। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 3199.9464 वर्ग फुट। देखिए यहां पर हमारा आंसर क्या है? 3199.946। ठीक है, यहां पर भी देखिए थोड़ा सा कम आया, थोड़ा सा, यानी कि लगभग ये 3200, इसको भी हम 3200 मानेंगे। तो देखिए एक्यूरेसी अगर आपको करनी है तो दशमलव के बाद आप 4 अंक लीजिए, नहीं तो आप 2 अंक से भी लगभग बिल्कुल पहुंच सकते हैं, बिल्कुल सही दिशा में। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमारा क्षेत्रफल भी बट गया, वेरीफाई भी हो गया, और यहां पर हमने तीनों भुजाओं की लंबाई भी निकाल ली, तीनों चारों। देखिए ये भी निकल गई, ये भी निकल गई, ये भी, मतलब यहां पर किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, बड़े आराम से बांट लेंगे अपनी जमीन को। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।